एक ऐसा दिन, जन आवाज सेना, नाम बड़ा बेहतरीन है, संगठन नहीं सेना है। सेना का काम क्या होता है? देश की सुरक्षा में अपना आहुति दे देना, सेना का काम एक्चुअल वही। तो ये अपने भागलपुर के आन बान शान को जिंदा रखने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आहुति दी। हम शायद उन नामों को जो है कहीं पर लिख करके भी नहीं रख पाए, कहीं पर वो नजर नहीं है, कहीं पर दिखाई भी नहीं पड़ता, लेकिन ये जज्बा और जुनून अंदर से जो झकझोरा मारता है, वो उसको जो है उस काम को करने के लिए कौन देख रहा है, क्या देख रहा है पता नहीं, बस भिड़ जाना है कि इस काम को मैं। अभी बड़ा अच्छा लगा उन्होंने कहा डॉक्टर के लिए जो है त्राहिमाम की स्थिति है, मतलब फीस बढ़ता चला जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। पप्पू यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, पूर्णिया में उन्होंने जो है फिर से आवाज बुलंद किया है। एक जमाने में किया था 30 रुपया का फीस था, आज क्या तमाशा है। तो बस यही है जुनून, मन में आ गया कर गुजरना, कर देना। इन्हीं नामों में से एक नाम मेरे मंजर भाई मेरे बीच में है। कहाँ है मंजर जी? हाँ, मंजर जी मेरे बीच में है। ऐसे कोई भी कार्यक्रम भागलपुर में नहीं रहा जिसमें मंजर जी ने जो है बिना किसी लाव लपेट के, बिना किसी पद के, कोई काम नहीं, कलम खोल करके लिखने का आदत इनका रहा और लोगों के बीच में इसको परोसने का काम किए। बस उनकी एक ही मंशा थी, भागलपुर की समस्या है, इसको दूर होना चाहिए। चाहे बुनकर का मसला जो आप जानते हैं, रोजी रोटी करने वाले यहाँ नौकरी तो है नहीं, रोजी रोटी करने वाले हमारे बुनकर भाई किसी भी तरह से अपना जीवन यापन करने के लिए एक छोटा सा लूम चला करके किसी तरह मजदूरी करके अपना जो है दाना पानी का जुगाड़ करते हैं। बिजली की लड़ाई हुई, हताहत हुए लोग, मरे, जान गंवाए, केस हुआ, लड़ाई हुई प्रशासन से, डीएसपी कांड हुआ और अंततोगत्वा ऐसे लोग भिड़े रहे, लिखते रहे। अंततोगत्वा 450 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री के इतना आवाज बुलंद हुआ कि उनको आना पड़ा। 450 करोड़ रुपया बुनकरों का बिजली का बिल था, वो माफ। तो लड़ाई में ताकत होता है, संगठन में शक्ति होता है, कमजोर नहीं होता है संगठन। एक लड़ाई नहीं है, कृषि के क्षेत्र में जाइए, जो आपको दाना पानी देता है उसकी स्थिति दुर्दशा देखिएगा, खाने का नहीं, खोल जाएगा खून कि साहब जो मुझे दाना देता है उसको दाना नसीब नहीं। क्या दुर्भाग्य इस देश का। हम कहते हैं हम तो जो है संस्कार, संस्कृति, सभ्यता देने वाले विक्रमशिला के वासी हैं। आज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए, जमीन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, मिल नहीं रहा। कौन सी धरती के वासी हैं हम लोग, समझ में नहीं आता है। दुख होता है, तकलीफ होती है। गंगा पलायन कर रहा है, चिंता किसी को नहीं है। प्लास्टिक खतरनाक है, ऑक्सीजन लेवल खत्म होते चला जा रहा है। आपका काम क्या था? आप इस धरती पे मनुष्य रूप में जो आए हो, क्यों आए हो? इसलिए नहीं कि आपके बैंक के खाता को जो है भरते चले जाना है, नहीं। आप दिए कितना, यही वहां लिखा चुका हुआ। समाज के हित में आपने क्या किया, आने वाले पीढ़ी के लिए आपने क्या किया? अरे साहब, दिल्ली का जब ऑक्सीजन लेवल घटता है, भागलपुर की स्थिति कुछ दिन पहले का मंजर जी लोगों को पता होगा, इतना डाउनफॉल कर गया, बच्चों का दादा हॉस्पिटल में लग गया। हम लोग भी घबरा गए कि क्या हुई, अचानक बच्चों का लेना क्यों हॉस्पिटल की ओर दौड़ रहा है। पता चला ऑक्सीजन लेवल इतना घट गया, बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लग गया, हार्ट अटैक हो जाएगा। कैसे जान बचाइएगा?
वर्षा नहीं होती है, गर्मी इस बार प्रचंड 52, 56 डिग्री सेल्सियस जब आपके ऊपर बौछार हुआ, आप समझते हैं 60 जाने में देर नहीं लगेगा। जिस दिन 60 डिग्री सेल्सियस आपकी जो है धरती पर आया, आपका ब्रह्मांड फट जाएगा, जीते जी मर जाइएगा। तो बहुत सारा मसला है। डॉल्फिन देखना होगा, गरुड़ देखना होगा। हमें जो है हर चीज का संरक्षण के लिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। हम मनुष्य रूप में जिए हैं, तो पशु पक्षी सारे लोग हमारे ऊपर आश्रित हैं। वो भी सुरक्षा हम ही से पाता है। हम अगर नहीं देंगे सुरक्षा तो उसका जीवन हम बचा नहीं पाएंगे। वो भी आशा उम्मीद से रखता है कि आप एक प्याला जो है कहीं पर जो है पानी रख दीजिएगा, तो आकर के वो पानी को पी लेगा और कहेगा व्यवस्था है, तो दाना फेंक दीजिएगा, वो चूम लेगा, बोले वाह ये जो है ये व्यवस्था, यही तो है, यही तो है, यही तो इंसानियत है, यही तो सीखना है। झपट्टा मार करके भाई का लूट मत लो, माँ बाप को गर्दनिया देके घर से बाहर मत कर दो, माँ बहन का इज्जत सरेआम हो रहा हो और हम वीडियो बना करके उसको वायरल करने के चक्कर में बैठे हुए हो। मेरा भाई एक्सीडेंट में रोड पे पड़ा हुआ है और मैं डर के मारे उसको छूने नहीं जा रहा हूँ। दुर्भाग्य, कौन सी धरती में हम जी रहे हैं? कौन सा गीता का श्लोक हम पढ़ते हैं, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन? कौन सा कर्म, क्या सीखा? तो सवाल है, आज अगर आपके धरती पर, हम बेसी दूर नहीं जाना चाहते हैं, आजादी की लड़ाई से हम शुरू करें। ऐसे ऐसे दान देने वाले लोग, अपनी आहुति देने वाले लोग, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, या फिर आप बड़े बड़े जो है मुस्लिम संप्रदाय से महान नाम सब आप सुने, टैंक में जो है गोला लगे टूट गया, अपनी जान की आहुति दे दिया, बर्बाद नहीं किया। दोस्तों, वैसा लोग अगर नहीं होता, भगत सिंह को खाने की कमी नहीं थी, चंद्रशेखर आजाद अच्छे घराने के लोग थे, लेकिन इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दिया, घास की रोटी खाया। क्या जरूरत था उसको? हमारे आपके तरह वो भी तो सोच सकता था किस तरह लाख को करोड़ बनाना है और करोड़ को कैसे अरब बनाना है। वो अगर वो सोचता तो क्या भारतवर्ष में ये आजादी आज जो हम चाह रहे हैं, बोल रहे हैं, ये हमको मिल पाती? याद करना पड़ेगा, उस दिन को याद करना पड़ेगा, उसके इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। शिक्षा अब बर्बाद हो रहा है मेरा, उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए लड़ाई का सिलसिला है और आपको जीवन पर्यंत आप आए ही लड़ने। ये जीवन जो मिला है ये संघर्ष के लिए है, जीवन आराम करने के लिए नहीं है। जब तक चिंता हो, संघर्ष तुम्हारे साथ चलेगा। अगर तुम इंसान हो, अगर तुम कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें संघर्ष करते रहना पड़ेगा। एक कहानी खत्म होगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसीलिए आवाज बुलंद करते रहना है और घबराने की जरूरत नहीं। हम 4 नहीं है या 400 की आबादी है, और वो 4 लाख की आबादी में बदल सकता है अगर आपका सही दिशा और निर्देश नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। तो दोस्तों, हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप फिर से इस जन आवाज सेना को फिर से उजागर करना चाहते हो। ये मुंह का बोल है, घर घर में लोगों के मुंह का आवाज बनना चाहिए, और ये सेना फिर से उस तरह का काम करने में अपनी जो है
बनता चला जाएगा। साहब बहुत अच्छा लगा, मंजर भाई ने कहा ट्रैफिक की स्थिति डर लगता है, डर लगता है हर रोज। बाल बच्चे, किसी का पति गया, किसी का भाई गया, किसी के मां का कोख उजड़ गया, रोड पे सरेआम हो गया। किसकी जिम्मेदारी? प्रशासन कुछ नहीं करेगा? आखिर वो तो उसका काम है, रोड पे सुरक्षा तो दो कि मैं कम से कम घर से बाहर निकलूं, कम से कम घर पहुंच सकूं। ट्रैफिक की यह स्थिति साहब, भागलपुर में मेट्रो का ख्वाब तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन फ्लाईओवर का कहीं जाल के बारे में सोच नहीं, चलेगा कैसे? तो दोस्तों, यही एक वक्त है, मातृ शक्ति यहाँ पर है, यही एक ऐसा वक्त है, बहुत सही वक्त में आप लोगों ने जो है इस आवाज को फिर से बुलंद करने का जो है संकल्प लिया है। टॉपिक चुनी और प्रहार करना शुरू, धीरे धीरे देखिएगा, एक काम में सफलता मिलेगी तो आपको लगेगा दूसरा काम भी मेरा है। इसीलिए उठो, जागो, तब तक लगे रहो जब तक तुम्हें कामयाबी हासिल नहीं हो जाती। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। अब बोलना नहीं, करना। की बात मुद्दे की सही दिशा में सही लोग हमें और सारा मुद्दा जाएगा, आज हम 2-4 हजारों की